हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ना शुरू किया था। उसमें हम उदयपुर चित्रकला शैली के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि कब प्रारंभ हुई, स्वर्णिम काल कौन सा आता है, कौन से प्रमुख पशु पक्षी आते हैं, कौन सा प्रमुख रंग आता है। इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने जानकारी ली। हमने पढ़े कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं उदयपुर चित्रकला शैली के। आज हम आगे बढ़ते हैं, उदयपुर चित्रकला शैली को कंप्लीट करते हैं और फिर हम अगली शैली नाथद्वारा शैली पर चलेंगे। तो पहले अभी हम उदयपुर चित्रकला शैली को ही थोड़ा बहुत और उसके बारे में मैटर रह गया है, उसको हम कवर करते हैं। तो हमने कल लास्ट तक हमने ये पढ़ा था कि इस चित्र शैली के कौन कौन से चित्रकार आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रों की बात करें हम, तो सबसे पहले आता है कि उदयपुर चित्र शैली में नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्र ग्रंथ की रचना की। उदयपुर चित्र शैली में नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्र ग्रंथ की रचना की। आगे हम बात करें इसके अंदर कि उदयपुर चित्र शैली में हमने मनोहर का नाम पढ़ा था चित्रकार के रूप में। तो जो मनोहर हैं, उन्होंने भी इसके अंदर अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था और उन्होंने मेवाड़ चित्र शैली के अंदर रामायण का चित्र बनाया था। मनोहर ने मेवाड़ चित्र शैली में रामायण का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? रामायण का चित्र बनाया था। और ये जो चित्र है ये वर्तमान में बंबई संग्रहालय में है। वर्तमान में यह चित्र बंबई संग्रहालय में है। तो उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्र की बात की हमने। तो उदयपुर चित्र शैली में नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्र ग्रंथ की रचना की और हमने पढ़ा कि मनोहर ने मेवाड़ चित्र शैली में रामायण का चित्र बनाया था। और ये अब वर्तमान में कहाँ पर है? ये चित्र बंबई संग्रहालय में है। अब हम आगे बात करते हैं कि उदयपुर चित्र शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम बात करते हैं उदयपुर चित्र शैली की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता आती है मछली के समान नेत्र। क्या आती है? मछली के समान नेत्र। फिर हम बात करें, आता है कदम्ब वृक्ष। जब हमने प्रमुख वृक्ष पढ़ा था उदयपुर शैली का, तो हमने कदम्ब वृक्ष के बारे में पढ़ा था। फिर हम बात करें नीला आकाश।
बारहमासा। तो ये सारी विशेषताएं आती हैं उदयपुर चित्रकला शैली की। अब हम बात करें कि लास्ट बात आती है उदयपुर चित्रकला शैली की कि जगत सिंह प्रथम जो थे उन्होंने चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कला विद्यालय की स्थापना की थी। उसे क्या कहा जाता है? चितेरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों। तो जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने की थी? ओपन ये स्थापना किसने की थी? जगत सिंह प्रथम ने। किनको? चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कला विद्यालय की स्थापना की। अब इस कला विद्यालय को क्या कहा जाता है? चितेरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों। ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो उदयपुर चित्र शैली की विशेषताएं पढ़ी कि मछली के समान नेत्र, कदम्ब वृक्ष, नीला आकाश, बारहमासा। फिर हमने पढ़ा कि जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कला विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता है? चितेरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। ये था मेवाड़ स्कूल की उदयपुर शैली के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं नाथद्वारा शैली के बारे में। तो नाथद्वारा शैली के बारे में हम बात करें तो इस शैली में प्रारंभ कब हुआ? तो महाराणा राज सिंह के समय पर ये शैली प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ कब हुआ? महाराणा राज सिंह के समय। उसके बाद हम बात करें कि इस शैली का स्वर्णिम काल कब है? वो भी महाराणा राज सिंह का समय जो है वही इस शैली का स्वर्णिम काल है। तो प्रारंभ भी महाराणा राज सिंह के समय में हुई और स्वर्णिम काल भी महाराणा राज सिंह का समय ही माना जाता है। कौन सी शैली का? नाथद्वारा शैली का। अब हम बात करें कि महाराणा राज सिंह ने 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। इसके बाद में ये स्थान जो है वो नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराणा राज सिंह ने 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। किनका मंदिर बनवाया? श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। कब बनवाया? 10 फरवरी 1672 ईस्वी को। और उसके बाद ये स्थान नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद यह स्थान नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्या पढ़ा नाथद्वारा शैली के अंदर कि प्रारंभ कब हुआ? महाराणा राज सिंह के समय। फिर हमने देखा स्वर्णिम काल भी महाराणा राज सिंह के समय और महाराणा राज सिंह ने
10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। उसके बाद ये स्थान जो है वो नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कल हम नाथद्वारा शैली को डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।